नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप या आपके सर्कल में किसी को चेस्ट पेन या चेस्ट में फ्लटरिंग होती है या फिर वो अचानक से मूर्छित हो जाता है या फिर उसे चक्कर आने लगते हैं, तो ये अरिथमिया के लक्षण हो सकते हैं, जो कि एक सामान्य प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग है। और इसी के साथ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि अगर अरिथमिया का ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं किया गया तो इसके साथ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, सडन हार्ट अरेस्ट या फिर हार्ट फेलियर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू हिंदी, तो आप इस वीडियो को सेम टू सेम इंग्लिश में देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल डिजीज़ मीडिया पर जाकर। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो के अंत तक पहुँचते हुए आप एक टेक्निक सीख लेंगे कि आखिर आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने घर पर कि आपका हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं। एक सामान्य इंसान का दिल हर 1 मिनट में लगभग 60 से 100 बार धड़कता है, परंतु अरिथमिया नाम की इस बीमारी में यह स्थिति असामान्य हो जाती है, जो कि हार्ट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण नोड साइनस और ऐसे नोड के सही काम न करने की वजह से होती है। जब दिल धड़कने की गति 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रैडीकार्डिया, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याएं सामने आती है और कई बार व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। और जिस स्थिति में दिल अत्यधिक तीव्र गति से धड़कने लगता है, जो कि है 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा, तो उस स्थिति को कहते हैं टैकीकार्डिया, जिसकी वजह से व्यक्ति को काफ़ी घबराहट महसूस होती है और कई बार हेमरेज की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। और कई केसेस में हार्ट के अनियमित रूप से धड़कने की समस्या सामने आती है, जिसे कहा जाता है फिब्रिलेशन। तो अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आखिर अरिथमिया क्या है और ये कैसे होता है, लेकिन आप अभी भी इस बात से अनजान होंगे कि आखिर अरिथमिया का कारण क्या है, कि क्या कॉजेटिव फैक्टर्स है जिनकी वजह से अरिथमिया हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है कारण अरिथमिया के। अरिथमिया के कारण हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, चेंज इन हार्ट मसल्स ड्यू टू कार्डियोमायोपैथी, valve disorder, electrolyte balance in blood such as sodium or potassium, injury from heart attack, the healing process after heart surgery and अदर मेडिकल कंडीशंस। तो अब बात करते हैं अरिथमिया के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अरिथमिया कई केसेस में देखा गया है कि अपने आप ही चला जाता है, यानी कि जब लोग अल्कोहल इंटेक या फिर किसी प्रकार के ड्रग का इंटेक बंद कर देते हैं, यानी कि उसका कंजम्पशन बंद कर देते हैं, तो अरिथमिया अपने आप ही चला जाता है। और साथ ही जब लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा सोडियम पोटेशियम हमारे ब्लड में होता है तो ब्लड का जो बीपी लेवल है वो हाई रहता है। जैसे कि कई बार लो बीपी में आपने सुना होगा कि सॉल्ट वाटर को पिलाने से बीपी लेवल नॉर्मल हो जाता है जब लो बीपी की कंडीशन आती है। तो जब लोग एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अपनी बॉडी में बनाए रखते हैं तो भी अरिथमिया अपने आप ही चले जाता है। हालांकि कई केसेस में मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन में, हर व्यक्ति में अरिथमिया का कारण अलग हो सकता है। इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है पर्सन टू पर्सन में। कई केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन हैं एंटी अरिथमिक्स which helps controlling abnormal or irregular heart rhythm, calcium channel blockers which relax blood vessels, beta blockers which slow down heart rate and decrease blood pressure। पर इन्हें इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हालांकि सीवियर केसेस में सर्जरी द्वारा इम्प्लांटेबल डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि पेसमेकर्स। तो अब चलते हैं कुछ ऐसे सवालों की तरफ जो कि लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है कि आखिर हम अरिथमिया को नेचुरली क्योर कैसे कर सकते हैं, यानी कि नेचुरली कैसे अरिथमिया का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखिए, अरिथमिया के कई कारणों में से एक कारण है स्ट्रेस, यानी कि तनाव, जिसकी वजह से अरिथमिया कई लोगों के साथ देखने को मिलता है कि उनके तनाव लेवल कुछ ज़्यादा ही हाइपर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नेचुरली ट्रीटमेंट की बात करें तो विटामिन सी और विटामिन ई बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन ई बायोलॉजिकली डिफाइंड है कि वो स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं,
जिसकी वजह से जो अरिथमिया जैसी समस्याएं हैं वो सामने देखने को नहीं मिलती हैं। तो विटामिन सी और विटामिन ई के लिए आप ले सकते हैं संतरे, मौसमी या नींबू का जूस, जो कि आपके विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा को तो बढ़ाएगा ही सही, साथ ही आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने में भी ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगला सवाल, किस तरह के खाद्य पदार्थों को अरिथमिया के दौरान उपयोग में नहीं लेना चाहिए? फूड आइटम्स जिनके अंदर अल्कोहल, कैफीन, फैट, सॉल्ट, विटामिन के, ग्लूटेन अत्यधिक मात्रा में हो, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगला सवाल, क्या अरिथमिया के समय एक्सरसाइज करना अच्छा होगा? हाँ, एक्सरसाइज पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेनिफिट देती है, लेकिन अगर आप टैकीकार्डिया यानी कि फास्ट हार्ट रेट से पीड़ित हैं तो आप एक्सरसाइज को ज़्यादा एक्सट्रीम मोड पे ना करें, क्योंकि इससे आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी और आपकी घबराहट एक अलग लेवल पे चली जाएगी और साथ ही आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को इससे डैमेज हो सकता है। तो अब अंतिम और आखिरी सवाल कि आखिर हम घर में कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपको एक कॉमन टेक्निक अपनानी होगी कि आपको यहाँ रिस्ट पे अपनी उंगलियां नहीं रखनी, ये 2 उंगली आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है आपको रिस्ट पे नहीं रखनी। इस उंगलियों को आपको आपके जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, उसके बेस पे रखना है। इस तरह से रखना है कि आपको जो यहाँ की हार्ट बीट है वो आपको महसूस हो, और जब आपको हार्ट बीट पता लग जाए कि आपको यहाँ महसूस हो रही है तो आप 10 सेकंड का एक स्टॉप वॉच पे या मोबाइल पे टाइमर चलाइए और जितनी भी हार्ट बीट्स 10 सेकंड के अंदर हुई है उनको काउंट कीजिए, और काउंट करने के बाद आप उसे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे होगा क्या कि 60 सेकंड्स के अंदर आपकी जितनी भी हार्ट बीट आई है, यहाँ से आपको पता लगेगा, वो आपको पता लग जाएगी। जैसे किसी की 72 है, किसी की 60 है या 65 है, तो जो एवरेज है 60 to 100, अगर 60 to 100 के बीच में आती है तो आपका हार्ट सही काम कर रहा है। एक नॉर्मल तरीका है ये जांचने का कि हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं। तो 60 और 100 के बीच में अगर आई तो आपका हार्ट सही काम कर रहा है। अगर नीचे आ रही है और ऊपर अगर 100 से ऊपर जा रही है तो आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी छोटी लगेगी लेकिन अचानक से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रोक या फिर हार्ट फेलियर या हार्ट अरेस्ट जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कर लिए उससे पहले कि कोई ये जो छोटी प्रॉब्लम है ये बड़ी बन जाए, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी वो सारी जानकारी जो मैं अरिथमिया के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के साथ ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही डिजीज़ मीडिया यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ नॉलेजफुल पोस्ट मैं लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।